हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गोल्डन चांस विद आर्यन चैनल में। मैं आपके सामने एक क्विज लेकर आया हूं, जिसके साथ में हम अपने करंट अफेयर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये क्विज आप अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही यूजफुल रहेगी, आपको लाइफ भर आपको मोटिवेट करती रहेगी। इस क्विज से हमें सीख लेनी चाहिए। बहुत अच्छी लाइन बोली गई है किसी के द्वारा, ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, ये सोचो कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। क्योंकि हम किसी भी चीज़ से अगर कंपेयर करते हैं तो जो काम हम अकेले आसानी पूर्वक कर सकते हैं वो मेले में नहीं कर सकते हैं। ओनली 1% अगेंस्ट हमेशा चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप निर्भय होकर, निडर होकर आप अकेले चलना सीख जाओ तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जो चाहो वो कर सकते हो क्योंकि अकेले हो। अगर तुम किसी को साथी बनाने की कोशिश करोगे तो साथी का मतलब डबल। किसी पाथ में, किसी वैन में या किसी मोटरसाइकिल में दो पहिए लगे होते तो दोनों पहियों का ड्राइवर को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर एक पहिया आउटसाइड जा रहा है तो दूसरा पहिया भी आउटसाइड जा सकता है। तो ये अकेला चलना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम ग्रेट पर्सनालिटी की बात करें, जितने भी महान पर्सनालिटी हुई आज तक हमारे लाइफ में, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कभी उन्होंने किसी का सहारा सोचा? क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसी के सहारे, किसी को साथ चलना सोचा कि कोई मेरा साथ दे? ऐसे कई महान पर्सनालिटी थे जो अपने लाइफ में अकेले ही चले, अकेले ही आगे बढ़े और अकेले ही दुनिया को सब कुछ कर दिखाया। किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से मोटिवेट हुई, अपनी मंजिल को तय करिए और अपने अनुसार चलिए। चलो शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडोरा बना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश। ठीक है, उसके बारे में और भी अन्य जानकारियाँ हम शामिल करते हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190 सदस्यीय देश बना है। अंडोरा ने फ्रांस और स्पेन के साथ मिलकर यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट स्टेट स्थापित किया। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे कहा जाता है, में शामिल होने के बाद अब अंडोरा देश IMF की वित्तीय सहायता का उपयोग अपने देश की अर्थव्यवस्था, तकनीकी सहायता एवं स्वास्थ्य सहायता में कर सकेगा। देखो, कई बेनिफिट मिलते हैं। ऐसे तरीके से अगर कोई कंट्री आगे बढ़ता है और किसी में अपना स्थान बना लेता है तो उसे कुछ न कुछ यूजफुल भी मिलता है। वो कुछ उसकी बाउंड्री भी होती हैं जो उसको फॉलो करके चलना पड़ता है। अगर हम किसी को शामिल कर रहे हैं तो उसकी कुछ बाउंड्री होंगी, उसी के अनुसार थोड़ा हम उसको नियम का फॉलो करेंगे तब चलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ उस संस्था से हमें लाभ भी होता है, ये भी चीज़ है, क्लियर है। नेक्स्ट है, अंडोरा देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरो है। अंडोरा देश की राजधानी, कैपिटल क्या है? अंडोरा ला तेला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं करंट अफेयर का। साद अल हरीरी फिर बने लेबनान देश के प्रधानमंत्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेबनान देश के पूर्व प्रधानमंत्री साद अली हरीरी ने संसदीय चुनाव में बहुमत प्राप्त करके पूर्ण रूप से लेबनान देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसी में नेक्स्ट पढ़ते हैं, हरीरी को लेबनान देश के संसदीय चुनाव में 118 में से 65 संसदीय वोट मिले और उन्होंने लेबनान देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में वर्ष 2019 में नियुक्त किया गया था। पहले प्रधानमंत्री वर्ष 2019 में ये नियुक्त हुए थे, अब फिर ये बन गए। ठीक है, तो अक्टूबर 2019 में हरीरी ने जन विरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर नेक्स्ट बार ये नियुक्ति कर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोलियो डे
तो ये हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो वर्ल्ड पोलियो डे के जो पोलियो है उसके विषय में हम कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंस जानेंगे। क्या है? 24 अक्टूबर को विश्व भर में पोलियो टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये देखो डेट जो भी मनाए जाते हैं कि ये हमेशा अवेयरनेस के रूप में बनाए जाते हैं कि हम उन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस रहें, जागरूक रहें, ताकि हम ऐसी प्रॉब्लम आने से पहले हम सचेत हो सकें और उनका इलाज कर सकें, उनसे सावधानियां बरत सकें। क्लियर है? नेक्स्ट इसी में है, विश्व भर में इस दिन को रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनस साल के जन्म के जाता है। ये भी याद रखना, रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जो जोनक साल के जन्मदिन के रूप में ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिन्होंने पोलियो माइलिट्स के खिलाफ टीका विकसित किया था, है ना, ये जो बीमारी है उसके खिलाफ एक टीका विकसित किया था, और जिसका उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में ये हम वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंस बात इसी के विषय में हम जानेंगे कि विश्व पोलियो दिवस जो है 2020 की थीम क्या है। तो थीम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आप अगर कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं, SSC है, UPSC है, तो इस तरह के कोई भी एग्ज़ाम में आप अगर बैठ रहे हैं तो आपको थीम ज़रूर क्लियर करना होना चाहिए। तो ये थीम क्या है अगर 2020 की हमें पूछा जाए, विश्व पोलियो दिवस की 24 अक्टूबर की, तो यहाँ पर ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए वाइन फॉर ग्लोबल। विश्व को हमें पोलियो के विरुद्ध में लड़कर जीत पानी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य हेल्थ सही रखा जाए, है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बैंक बड़ौदा के विषय में। ये क्या है? टोयोटा किलो स्कोर मोटर्स ने अपनों की पूरी श्रृंखला के लिए प्रमुख फाइनेंसर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया। ठीक है, फिर इस समझौते के बाद बैंक के ग्राहक 90% की उच्च ऑन रोड फंडिंग एवं 84 महीने की लंबी आसान किस्तों जैसे फ़ायदे अब उठा सकेंगे। देखो कई तरह के फ़ायदे हो जाते हैं अगर किसी में कोई कंपनी में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, समझौता होता है किसी या बाउंड्री के बीच में, तो दोनों पार्टियों को लाभ होता है उसमें। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी का, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई कंप्रोमाइज़ हो, बेटर हो, लेकिन उसको दोनों लोग उसकी बाउंड्रीज को फॉलो करिए, उसके नियम को, रूल को फॉलो करके चलेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और दोनों लोग अच्छे तरीके से फले फूलेंगे। ठीक है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी में, बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हसमुख अधिया जी हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे ऑनलाइन क्वेश्चन जैसे ग्रुप डी है, रेलवे है, SSC है, इस तरीके के एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं मास्टर कार्ड क्या है? उसके बिना डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए किया अटलांटिस के साथ समझौता। तो मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए अटलांटिक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद में मास्टर कार्ड ने अटलांटिस ग्रुप के साथ यह समझौता अपने यूजर्स को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए किया है, जिसके तहत वह प्रीपेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड निर्धारित भुगतान प्रणालियों का आनंद ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके स्टेट लेवल से पूछा जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला रहा कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर। तो ये इसका हम पढ़ते हैं। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश में कुल 30 जिलों के बीच सूची जारी की। जो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके भी बिटवीन लिस्ट जारी की है। तो जिसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में राज्य में सफल तरीके से PMGSY कार्यान्वयन करने के मामले में शीर्ष स्थान हासिल है। अगर पूछा जाए कौन सा? मंडी ज़िले में बहुत ही सफल तरीके से। तो उसमें कई गांव आते हैं। हिमाचल प्रदेश के 6 और जिलों
में भी शीर्ष स्थान मतलब 30 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों में स्थान प्राप्त किया है। तो कौन कौन से हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान है केवल एक ही ज़िले को? कितने गाँवों को? 6 गाँवों को। चंबा है, शिमला है, कांगड़ा है, ऊना है, सिरमौर है, हमीरपुर है और सोलन शामिल हैं। ऐसे 6 गाँव स्थान इसमें शामिल हैं। ठीक है, शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन डे क्यों मनाया जाता है? देखो 24 अक्टूबर को मनाई गई संयुक्त राष्ट्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ। ये जो यूनाइटेड नेशन एक राष्ट्रों का जो संघ बनाया गया है, जिसमें संघ के कुछ रूल होते हैं, उसको सारे कंट्री की सदस्यता तब मिलती है, उन कंट्रियों को सदस्यता जब मिलती है जब वो संघ के रूलों को फॉलो करके चलता है, तब उसको संघ की सदस्यता के अनुरूप चलना पड़ता है, तब उसको दी जाती है। उसको शपथ लेना होता है कि हम संघ की नियमता और उसके कानून को नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है। फिर 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई। ये भी याद रखना कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य देशों में शांति, विकास, देखो शांति भी, पीस होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, एवं किसी भी ह्यूमैनिटीज मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, मानवाधिकार का संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को पकड़ा लिए जा रहे हैं, उससे पूछा ही नहीं गया तुमने अपराध क्या किया है, उस पर कोई जुडिशरी काम ही नहीं कर रही कि उसने उस पर कानून बना हो कि उसने अपराध किया ही नहीं, उसे बिना अपराध के ही पकड़े लिए जा रहे हैं, तो मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। पहली बार संयुक्त राष्ट्र दिवस 1948 में मनाया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पहली बार यूनाइटेड डे कब मनाया गया, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया गया, तो आप बता सकते हैं 1948 में मनाया गया, 24 अक्टूबर 1948 को मनाया गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1971 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाने की घोषणा की, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसको मनाने की घोषणा कर दी, अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के विषय में। 112 नंबर आपात सेवाएं जो जारी है, जो ये जारी हुई थी आपके सपा गवर्नमेंट में, इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है। ठीक है, तब इसका नाम था 100 नंबर हेल्पलाइन सेवा, अब बीजेपी गवर्नमेंट में इसका नाम हो गया 112 नंबर। ठीक है, तो इसके विषय में पढ़ते हैं थोड़ा। क्षेत्रीय हेल्पलाइन नंबर पर उत्तर प्रदेश सरकार जोड़ेगी बोलियों को। तो इसमें बोलियां कहाँ पर कैसी बोली जाती हैं, उसको ध्यान में रखकर काम होगा। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व क्षेत्रीय हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करने के लिए नई क्षेत्रीय बोलियों को जोड़ने की बात कही है। इसके तहत पुलिसकर्मी हेल्पलाइन नंबर 112 पर भोजपुरी, अवधी, ब्रज बुंदेली जैसी स्थानीय भाषाओं को जोड़ा जाएगा, कि भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज बुंदेली ऐसी स्थानीय भाषाओं को जोड़ा जाएगा, ताकि और पुलिसकर्मी होते हैं उन्हें पकड़ने में या जाने में, वहाँ पर उनसे संपर्क करने में असुविधा ना हो, सुविधा हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो वो कैपिटल अगर यूपी स्टेट की पूछी जाए तो लखनऊ है। यूपी उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में सीएम पूछा जाए, मुख्यमंत्री कौन है, तो आदित्य योगीनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत को 35 साल बाद मिली ILO गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप। तो ये देखते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, देखो इस तरीके के क्वेश्चनों पर UPSC ज़्यादा कंसंट्रेट करती है, क्योंकि जब लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, उसके किसी भी उसी चैप्टर में बात होती है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो भारत के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने गवर्निंग बॉडी चेयरमैनशिप की अध्यक्षता 35 साल बाद मिली भारत को, है ना। फिर नवंबर 2020 में अपूर्व चंद्रा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
कौन करेगा? अपूर्व चंद्रा करेंगे नवंबर में, है ना। फिर नेक्स्ट इसी में लाइन है, अपूर्व चंद्रा को अक्टूबर 2020 में से जून 2021 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य में खोला गया देश का पहला मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो कहाँ पर खोला गया? असम में खोला गया मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये भी याद रखना। देश का पहला है, इसलिए आपको क्वेश्चन रेलवे में बन सकता है, ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, इस तरीके के एग्जामों में बनने की पूर्ण संभावना रहती है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम राज्य में देश का पहला मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया। अगर इसका शिलान्यास किसने किया? तो परिवहन मंत्री जो आपके प्रेजेंट टाइम है, तो सेंटर पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। असम राज्य के बोगोई गांव जिले में 694 करोड़ रुपये की लागत से असम राज्य के लोगों के लिए हवाई, सड़क, रेल एवं जलमार्ग से लैस इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर किया गया नहीं, अभी फ्यूचर में बात की जा रही। तो इस पार्क को केंद्र सरकार भारतमाला योजना के तहत विकसित कर रही है। अगर ये पूछा जाए किस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप की जा रही है, तो भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसके तहत डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का करंट अफेयर इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। आपको लेक्चर अगर पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा, हम ताकि अपनी कमियों को सुधारते रहें। ओके, छोटों को बड़ों को नमस्कार सभी को।